बूढ़े गिद्ध ने बताया कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है, किस पुत्र से पिता को प्रचंड दुख मिलता है। नमस्कार दोस्तों, दर्पण ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मित्रों, आज की कहानी आपके लिए बहुत कुछ सिखाने वाली है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है, अर्थात वह कौन सा पुत्र होता है जो पिता से पहले ही मर जाता है। और इसी के साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि किस पुत्र से पिता को प्रचंड दुख मिलता है। मित्रों, आपने कई घरों में देखा भी होगा और सुना भी होगा कि पिता से पहले उस पिता का जवान बेटा मर जाता है। और आपने यह भी देखा होगा कई घरों में पुत्र अपने पिता के लिए घोर दुख देते हैं, अपने पिता के लिए गाली भी देते हैं, पीटते हैं, मारते हैं, और यहां तक कि ही नहीं, घर से बाहर भी निकाल करके खड़ा कर देते हैं। कई तो पुत्र पिता के लिए वृद्धा आश्रम में भेज देते हैं और कहते हैं तुम्हारे लिए वही अच्छा स्थान है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि पिता से ही पहले पुत्र मर जाता है? जरा विचार करिए। मित्रों, जिस घर में जिस पिता का बेटा पिता से पहले मर जाए तो उस पिता के लिए कितना भयानक दुख होता होगा। ठीक इसी तरह पुत्र अपने पिता के लिए गालियां दे, मारे पीटे, घर से निकाल करके बाहर खड़ा कर दे तो उस पिता के लिए कितना कष्ट होता होगा। तो दोस्तों, आइए इसी विषय को लेकर के आपको बताते हैं कि पुत्र पिता के साथ में ऐसा क्यों करता है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे चैनल पर। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है, एक ऊंचे से शिखर पर कुछ पक्षियों की सभा लगी हुई थी। उन पक्षियों की आपस में ज्ञान चर्चा चल रही थी। कुछ पक्षी प्रश्न कर रहे थे और कुछ ज्ञानी पक्षी उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। तो उसी सभा में एक ऐसा प्रश्न आ गया जिसे सुनकर के सभी पक्षी सोच में पड़ गए। मित्रों, प्रश्न यह था कि इस संसार में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है। अतः वे कौन से पुत्र होते हैं जो पिता से पहले ही मर जाते हैं। वैसे होना तो यह चाहिए कि बेटा से पहले पिता की मृत्यु हो और पुत्र पिता का दाह संस्कार करे, उसकी चिता में आग लगाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस संसार में आपने अधिकतर देखा होगा कि पिता ही अक्सर पुत्र का दाह संस्कार करता है और उसकी चिता में आग देता है। ऐसा क्यों होता है? और दूसरी बात, पुत्र पिता को प्रचंड दुख क्यों देता है? जानते हो आप, एक पुत्र पिता के लिए जब दुख देता है और घर से बाहर निकाल करके खड़ा कर देता है तो उस पिता के लिए कितना कष्ट होता होगा, कितनी उस पिता के लिए तकलीफ होती होगी। अरे, जिस पिता ने सारी जिंदगी भर मेहनत करके अपना खून पसीना बहा करके एक एक पैसा बचा करके उस घर को बनाया है और पुत्र एक ही पल में उस पिता को उस घर से निकाल करके बाहर खड़ा कर देता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इसी प्रश्न को लेकर के पूरी सभा के पक्षी जो थे सोच विचार में डूबे हुए थे, सोच रहे थे कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। तो उसी वक्त भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी एक बूढ़े गिद्ध का भेष धारण करके उस पर्वत पर आ जाते हैं जहां पक्षियों की सभा लगी हुई थी। सारे पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध की आवभगत की, अभिवादन किया, सम्मान दिया। फिर बूढ़े गिद्ध ने सबसे कहा कि क्या मेरे आने से आपको कोई तकलीफ हुई है जो आप इस तरीका से शांत बैठे हुए हो? क्या बात है? दोस्तों, तब जो ज्ञानी पक्षी थे उन्होंने पक्षी राज गरुड़ से कहा, जो बूढ़े गिद्ध के भेष में थे, कहा कि हे गिद्ध महाराज, एक प्रश्न ऐसा आ गया है जिसका सही जवाब हम किसी की समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम उस प्रश्न का सही जवाब की खोज में शांत बैठे हुए हैं। तब बूढ़े गिद्ध ने पूछा, जरा हमें भी बताइए, वे कौन सा प्रश्न है जो आपको इस तरह मौन रहने पर मजबूर कर रहा है? हो सकता है उस प्रश्न का सही जवाब हमारे पास हो, इसलिए हमें भी बताओ।
दोस्तों, तभी वह पक्षी जो थे कहने लगे कि हे गिद्ध महाराज, प्रश्न यह है कि संसार में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु क्यों हो जाती है, अर्थात वह कौन से पुत्र होते हैं जो पिता से पहले ही मर जाते हैं, और वह कौन से पुत्र होते हैं जो पिता को प्रचंड दुख देते हैं। इसी प्रश्न को लेकर के हमारे मन में उथल पुथल मची हुई है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो सकता है। अगर आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो हम सभी पक्षियों को समझाने की कृपा करें। मित्रों, तभी पक्षीराज गरुड़ कहने लगे कि हम तुम्हारे प्रश्न का जवाब एक कहानी के माध्यम से तुम्हें देता हूं। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए। इस प्रश्न का जवाब आपको सही तरीका से मिल जाएगा और आप जान जाएंगे उन पुत्रों के बारे में जो पिता से पहले मर जाते हैं और पिता को घोर दुख देते हैं। दोस्तों, तभी सारे पक्षी बूढ़े गिद्ध से कहने लगे कि गिद्ध महाराज, सुनाइए कहानी, हम आपकी कहानी सुनने के लिए तैयार हैं और आपकी कहानी को ध्यान से सुनूंगा। तभी बूढ़ा गिद्ध जो है कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि हे पक्षियों, कहानी शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो जीवन होता है पिछले जन्म पर आधारित होता है, और यह जरूरी ही नहीं है कि हमारा जीवन पिछले ही जन्म पर आधारित हो। कुछ हमारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब रह जाता है और उसी हिसाब किताब को अगले जन्म में पूरा करना होता है। मित्रों, पहले हमें यह समझना होगा, हमारा कर्म ही हमारी गति को तय करता है। आपका किया गया कर्म ही आपके भविष्य को निर्धारित करता है। हे पक्षियों, आपको यह भी बता दूं, इस संसार में कर्म 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संचित कर्म, नंबर 2 प्रारब्ध कर्म, नंबर 3 आगामी कर्म और नंबर 4 वर्तमान कर्म। मित्रों, जो हमारे संचित कर्म होते हैं वह अगले जन्म में हमारे साथ रहते हैं और उन्हीं कर्मों का फल हमें कभी कभी दुख और सुख के रूप में भोगना पड़ता है। मृत्यु के बाद यह भौतिक शरीर जो है नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमारे साथ जन्म जन्मांतरों तक मेरे साथ जुड़ा रहता है। और जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वे किसी न किसी कारणवश हमारे साथ पीछे लगे रहते हैं। कभी किसी जन्म में, कभी किसी जन्म में अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए हमारे साथ किसी न किसी रूप में आते रहते हैं। दोस्तों, बूढ़े गिद्ध की बात को सुनकर के सभी पक्षी कहने लगे कि हे गिद्ध महाराज, आपकी ये बात हमारी समझ से परे है, थोड़ा हमें सरल भाषा में समझाइए, तभी मेरे समझ में आएगा। तभी बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हम तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। आइए उसी कहानी को आरंभ करता हूं, ध्यान से सुनना। दोस्तों, बूढ़ा गिद्ध कहता है कि हे पक्षियों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। उसकी एक पत्नी और एक बेटा था। घर में 3 ही प्राणी थे। तीनों लोग बहुत ही खुश थे। एक दिन संयोग की बात हुई, किसान की पत्नी का देहांत हो गया और वह दुनिया छोड़ करके हमेशा के लिए चली गई। अब तो केवल किसान और उसका बेटा ही घर में बचा था। जब किसान की पत्नी की मृत्यु हुई थी, उस समय उस किसान के बेटा की आयु 10 वर्ष की थी, अर्थात किसान भी उस समय नौजवान ही था। कुछ समय के बाद में उस किसान ने दूसरी शादी कर ली। उसके 10 वर्षीय जो बेटा था, उस 10 वर्ष बेटा की सौतेली मां अब घर में आ चुकी थी। धीरे धीरे समय बीतने के बाद उस किसान की दूसरी पत्नी से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। अब तो किसान ने देखा कि हमारे घर में 2 पुत्र हुए हैं, तो उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी दूसरी पत्नी और दोनों बेटों के साथ में वह बहुत ही खुश रहता था। धीरे धीरे समय यूं ही गुजरता है। उस किसान का बड़ा बेटा जो था जवान हो चुका था, विवाह के योग्य हो गया था। तो उस किसान ने अपने बड़े बेटा की शादी जो थी वह धूमधाम से की। अब तो उसके घर में उसकी पुत्र वधू भी आ चुकी थी। उस किसान के लिए बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। बूढ़ा गिद्ध कहता है कि हे पक्षियों, एक दिन की बात है, वह किसान जो था बीमार पड़ गया और बीमार ऐसा पड़ा कि उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले वह किसान अपने बड़े बेटे से कहकर के गया था कि बेटा अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। दोस्तों,
बड़ा बेटा जो था उसने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद में अपने छोटे भाई को साथ लेकर के रहने लगा। भाई बड़ा भाई अपने छोटे भाई का बहुत ही ख्याल रखता था। इसी तरह से कुछ समय गुजरने के बाद में किसान का बेटा छोटा जो था वह भी एक दिन बीमार पड़ गया। बड़ा भाई जो था एक वैद्य के पास में जाता है और उस वैद्य को घर लेकर के आता है, अपने छोटे भाई को दवा दिलवाता है, लेकिन उसके छोटे भाई की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसी प्रकार वह अपने छोटे भाई का इलाज करवाने हेतु कई वैद्यों के पास गया, कई डॉक्टरों के पास गया, उसका इलाज करवाया, पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च हो गया, लेकिन छोटे भाई की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। अब तो बड़ा भाई परेशान रहने लगा। एक दिन बड़े भाई ने सोचा अपने छोटे भाई को इलाज के बहाने वैद्य के द्वारा जहर दिलवा दें तो ये मर जाएगा और इसके जो हिस्सा की जमीन हमारे नाम आ जाएगी, इसके हिस्सा में जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज है, वह सब हमारी हो जाएगी। दोस्तों, अब तो उस बड़े भाई को लालच हो गया था। तभी वह अपनी पत्नी के पास में जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, हमारे दिमाग में एक तरकीब आई हुई है। पत्नी ने पूछा, कौन सी युक्ति आपको सूझी है, जरा हमें भी बताइए। तब वह बड़ा भाई कहने लगा अपनी पत्नी से कि हे भाग्यवान, मैंने अपने भाई का इलाज करवाने हेतु बहुत पैसा खर्च कर दिया, लेकिन हमारे भाई की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। अगर इसी तरीका से तबीयत बिगड़ती गई तो ये जल्दी ही मर जाएगा, लेकिन पता नहीं कब इसको मौत आएगी। तब तक तो मेरे पास जितना भी पैसा है वह सब इसके इलाज में ही लग जाएगा, सारा पैसा इसके इलाज में खर्च हो जाएगा, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा, हम लोग तो भूखे मरेंगे। क्यों ना हम किसी वैद्य के द्वारा इसको जहर दिलवा दें और ये मर जाएगा। समाज के लोग या पड़ोसी लोग ये सोचेंगे कि बीमारी की वजह से मर गया है, कोई लोग भी हम पर शक नहीं करेंगे और इसी तरह से ये मर जाएगा। और अगर हमने इसको मारा तो लोगों को पता चल जाएगा, जिससे ये समाज के लोग मुझ पर थूकेंगे और कहेंगे कि एक भाई ने भाई को मार दिया। अब आप ही बताइए हमारी युक्ति कैसी है। तब उस भाई की पत्नी कहने लगी, आपने जो युक्ति सोची है भाई तो मैं सोच रही थी, इसी तरह से इसको मरवा दो ताकि हमारा ये कांटा निकल जाए और इसके हिस्सा की जो भी वसुधा है वह सब हमारी हो जाए। दोस्तों, वही हुआ। अगले दिन बड़ा भाई एक वैद्य के पास में जाता है और 1000 रुपए का लालच देता है। कहता है कि आप हमारे छोटे भाई को दवाई देने के बहाने उसको जहर दे दो और उसे मार डालो ताकि मेरा ये कांटा निकल जाए। दोस्तों, वह वैद्य पहले तो ये सुनकर के हिचकिचा जाता है और मना करने लगता है, लेकिन उस बड़े भाई ने कहा, हम आपके लिए 2000 रुपए देंगे, लेकिन हमारे भाई को जहर देकर के मार डालो। मित्रों, उस वैद्य के लिए लालच आ गया था और उसने हाँ कर दिया। दोस्तों, किसी ने सही ही कहा है कि पैसा इंसान से कुछ भी करा सकता है। जो लोग पैसे के लोभी होते हैं वह संसार में कितना भी बड़ा या कितना भी बुरा क्यों ना काम हो, बिना डर भय के कर देते हैं। वह लोग ये नहीं सोचते हैं कि पैसा कितने दिन तक हमारे पास रहेगा, अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है। अर्थात लोभ में आकर के वो लोग ये भूल जाते हैं कि लोभ ही पाप का कारण होता है, अतः वे पैसों के लिए पाप कर ही बैठते हैं। दोस्तों, फिर वह वैद्य उस भाई के साथ उसके घर आता है और दवाई देने के बहाने उसके छोटे भाई को जहर दे देता है। पैसे लेकर के फिर घर चला जाता है। थोड़े समय के बाद में उसके छोटे भाई की मृत्यु हो जाती है। समाज की लोक लाज के कारण दिखावटी आंसू उसका भाई और उसकी पत्नी बहाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन अंदर से वे बहुत ही खुश थे, प्रसन्न हो रहे थे, सोच रहे थे ये कांटा जीवन भर के लिए निकल गया है और इसके हिस्सा की जमीन अब हमारी हो गई है। अब तो दोस्तों वह पत्नी बहुत ही खुश रहने लगी। इधर दोस्तों कुछ समय गुजरने के बाद में भाई की पत्नी जो है वो गर्भवती होती है और समय के अनुसार एक पुत्र को जन्म देती है। जब उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया तो उसके लिए खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर उसने अपने पुत्र का धूमधाम से जन्मदिन मनाया और गांव में दावत भी की। खुशी खुशी अपने बेटे का पालन पोषण करने लगा। एक दिन वह लड़का जवान हो गया।
फिर उसने अपने बेटे का विवाह भी किया। उसके बेटे की बहू भी घर में आ गई थी। अब तो वह बहुत ही प्रसन्न था। एक दिन की बात है दोस्तों, उसका भी लड़का बीमार पड़ गया। अब भाई अपने बीमार लड़के का इलाज करवाने के लिए कई डॉक्टरों के पास में गया, कई वैद्यों के पास में गया और अपने पुत्र का इलाज करवाने लगा। जिसने जितना पैसा मांगा उसने दिया, लेकिन उसके पुत्र की तबीयत में कोई सुधार होने का नाम नहीं था। कहने का मतलब है, एक दिन उसकी सारी जमीन भी बिक गई। घर पर जितना भी धन था, पैसा था, सब उसके पुत्र के इलाज में खर्च हो गया। कुछ नहीं रहा। लेकिन उसके बेटा की तबीयत जो थी बिगड़ती चली जा रही थी। उसके पुत्र के शरीर में जो अस्थि पंजर रह गए थे, मांस तो था ही नहीं और चारपाई पर लेटा हुआ था। एक दिन उसके सारे रिश्तेदार घर पर आ जाते हैं उसके बेटे को देखने के लिए, जो मौत से जूझ रहा था। अपने रिश्तेदारों के साथ और अपनी पत्नी के साथ उस पुत्र का पिता बैठा था और अपने बेटे को दयनीय दशा से देख रहा था। पर एकदम से अपने रिश्तेदारों से वह पिता कहता है कि मैंने पता नहीं कौन से जन्म में क्या पाप किया है, जिसके कारण आज हमारा बेटा मौत से लड़ रहा है और इसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दोस्तों, तभी उसका पुत्र जो चारपाई पर लेटा था, वह अपने पिताजी से कहता है, अरे भाई साहब, मैं आपका पुत्र नहीं हूं, मैं तो आपका भाई हूं। उसके पिता ने सुना तो अपने रिश्तेदारों से बोलने लगा, अरे लगता है हमारे पुत्र की यादाश्त भी चली गई है। तभी उसका बेटा कहने लगा, नहीं भाई, मेरी यादाश्त नहीं गई है, जरा गौर से हमको देखो, मैं आपका छोटा भाई हूं। आप याद करिए, आपका एक छोटा भाई था जो मर चुका है। वह क्या बीमारी की वजह से मरा था या उसे मारा गया था? याद करिए भाई, तुम्हारी सौतेली मां का मैं बेटा हूं, तुम्हारा छोटा भाई हूं, जिसे तुमने जहर देकर के मारा था हमारी जमीन और धन हड़पने के लिए। अब हमारा तुम्हारा हिसाब किताब बराबर हो चुका है, केवल कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है। अब वह भी तैयार कर लो। अरे मेरे भाई, जिस संपत्ति के लिए तुमने हमें मारा था, वह संपत्ति सब मेरे इलाज में लग गई है। अब परेशान क्यों हो रहे हो? क्या ये तुम नहीं जानते कि भाई का धन जो हड़पता है उसका ऋण चुकाना ही पड़ता है? दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के सामने जब अपने बेटे को ऐसा कहते हुए उस पिता ने सुना, तब वह फूट फूट करके रोने लगा। लेकिन अब क्या होने वाला था, और रो रो करके कहने लगा, हमारे कुल का तो विनाश हो गया है, मैंने हाय ये क्या किया। दोस्तों, उसके बाद में अपने आंसुओं को वह पोंछ लेता है और अपने पुत्र से कहता है कि बेटा, अब मुझे ये तो बता दो, हमारे कर्मों का फल तो मुझे मिल रहा है, लेकिन तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है? ये तो निर्दोष है, फिर ये जिंदा क्यों जलाई जाएगी? दोस्तों, आपको एक बात बता दें, पहले सती प्रथा चलती थी। जब पति मर जाया करता था तो उसकी पत्नी को पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। पिता कहता है कि बेटा, ये तो निर्दोष है, फिर ये जिंदा क्यों जलाई जाएगी? तब उसका पुत्र कहने लगा कि ये निर्दोष नहीं है, इसने भी बहुत बुरा कार्य किया है। पिता ने पूछा, वह कैसे? तब उसके पुत्र ने कहा, जिस वैद्य के द्वारा हमको जहर दिया गया था, आपने दिलवाया था, वही वैद्य हमारी पत्नी के रूप में आया है। कहते हैं जो जिसके साथ में धोखा करता है और जो धोखे से मारता है, जो कुछ पैसों के लालच में उसकी मृत्यु कर देता है, तो उसे भी अपने कर्मों का भुगतान भुगतना ही पड़ता है। उसने पिछले जन्म में हमारे लिए धोखे से मारा था, पैसों के लालच में हमको जहर दिया था, और इस जन्म में ये हमारे साथ जिंदा जलाई जाएगी, जो हमारी पत्नी बना है। बेटा ने कहा, पिताजी क्या तुम्हें पता है वह डॉक्टर कब मरा था? तब पिता ने कहा, हाँ बेटा, तुम्हारे मरने के बाद 3 साल बाद वह डॉक्टर भी मर गया था। तब बेटे ने कहा, पिताजी इसीलिए तो उसके लिए अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। लड़का कहता है कि पिताजी, हमारे जीवन में आने वाले पात्र और होने वाली घटनाएं हमारे कर्मों की उपज होती हैं। हम जीवन में जैसा बोते हैं वैसा ही हमको काटने के लिए मिलता है। आज नहीं तो कल हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। कहते हैं जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जितना गहरा कुआं होता है उतना ही मीठा जल देता है। मित्रों,
इतना कहने के बाद में वह उसका पुत्र जो था मृत्यु को प्राप्त हो गया, यानी मर गया। बूढ़ा गिद्ध कहता है कि हे पक्षियों, उसका जितना भी धन था सबका विनाश हो गया। उसके कोई और दूसरा पुत्र था ही नहीं। उसकी पत्नी को फिर जिंदा जलाया गया। उस डॉक्टर को भी अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी, जिसे कुछ पैसों के लालच बस उसके लिए उसने जहर दे करके मारा था। वह डॉक्टर मरने के बाद उसकी पत्नी बना और उसे भी भयंकर कष्टों से गुजरना पड़ा। पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि हे पक्षियों, इस संसार में इसीलिए 4 प्रकार के पुत्र बताए हैं। तब सारे पक्षियों ने कहा है कि गरुड़ महाराज, मैं कुछ समझा नहीं, 4 पुत्र कौन से होते हैं? तब बूढ़े गिद्ध ने बताया, हमारे शास्त्रों में 4 पुत्रों का वर्णन किया गया है। पहला पुत्र होता है ऋणानुबंध, दूसरा पुत्र होता है शत्रु पुत्र, तीसरा उदासीनता पुत्र और चौथा पुत्र होता है सेवक पुत्र। हे पक्षियों, जो ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र होते हैं वह पिता से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों पुत्र कर्मों के अनुसार आपके घर में जन्म लेते हैं और पिता से पहले ही मर जाते हैं। अब जो पुत्र पिता से पहले मर जाए तो आप समझ लेना कि हमारे घर में ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र का जन्म हुआ है। कहते हैं आपने पूर्व जन्म में किसी ना किसी को दारुण दुख पहुंचाया है और वह आपसे बदला लेना चाहता है, लेकिन आपकी ताकत को देख करके वह आपसे बदला नहीं ले पाया। फिर वह अगले जन्म में अपना बदला लेने के लिए आपके घर में पुत्र बन करके आएगा और अपना बदला अवश्य लेगा, और आपको अपने ही पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ेगी। जरा विचार करिए, जिस पिता के पुत्र की मृत्यु पहले हो जाती है तो उस पिता के लिए कितना दुख होता होगा। इसका मतलब साफ जाहिर है कि आपका पुत्र आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहा है। तो समझ लेना कि वह आपका पिछले जन्म का शत्रु है। कभी आपने किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा, आज वह आपको मृत्यु के समान कष्ट दे रहा है। याद रखिए, ऐसी ही संतान आपको प्रचंड दुखों से भर देती है, आपका जीवन नरक बना देती है, आपको मारती है, सताती है, पीटती है और अपने कुकृत्य कर्मों के द्वारा आपका सारा धन बर्बाद कर देती है और आपको भीख मांगने के लिए मजबूर कर देती है, क्योंकि वह अपने गंदे कर्मों के द्वारा सारा धन लुटा देता है, आपके पास कुछ भी नहीं रखता है। तो मित्रों, पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि हे पक्षियों, यही 2 तरह की संतान पिता से पहले मर जाती हैं। जो ऋणानुबंध और शत्रु पुत्र होते हैं, जो अपना लेखा जोखा पूरा करने के लिए किसी के घर पर पैदा होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ कहा है कि हे अर्जुन, इस संसार में सारे रिश्ते पिछले कर्मों के द्वारा ही मिलते हैं। ये तुम्हारे जो सगे संबंधी हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे पूर्व जन्म की बात बताता हूं। जब तुम धर्म के पुत्र थे तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई नारायण था, तुम हमारे अनुज भ्राता थे। इस समय दुर्योधन को तुमने पराजित किया था। दुर्योधन जब हार गया था तो तुमसे बदला लेने के लिए उसने प्रतिज्ञा की थी और उसने कहा था कि हे अर्जुन, तू मेरे समक्ष जब भी आएगा मैं तुझसे बदला अवश्य लूंगा। इसीलिए हे अर्जुन, प्राणी के लिए अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जिस पर जिसका कर्ज होता है उसके लिए चाहे 100 वर्ष हो जाएं, फिर चुकाना ही पड़ता है। प्रिय दर्शकों, यही बात एक बार भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कही थी कि जिस समय पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, भगवान कृष्ण पितामह भीष्म के पास में जाते हैं तो पितामह भीष्म ने कृष्ण जी से पूछा कि हे गिरधर, मैंने कौन सा पाप किया है, ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जिसकी सजा आज मुझे बाणों की सैया पर मिल रही है। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जरा याद करिए, कोई तो आपने ऐसा कर्म किया होगा जिसका परिणाम आपको आज भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि संसार में प्राणी के लिए अपने कर्मों की ही सजा मिलती है। तब पितामह भीष्म ने कहा कि हे जनार्दन, मुझे अपने 100 वर्ष पिछले जन्म की याद है कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हे मोहन, यदि आपको पता है तो मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि पितामह, आप सत्य कहते हैं कि आपने 100 जन्मों तक कोई पाप नहीं किया है, लेकिन उस 100 से 101वां जो जन्म आपका था, उस जन्म में आपने पाप किया था। आपने एक गिरगट को पकड़ करके कांटों पर फेंक दिया था, जिसे करकेटा कहते हैं,
और वह कांटों में फंस गया था। उसके 18 दिनों में प्राण निकले थे। मरने से पहले उसने श्राप दिया था आपके लिए कि जिस तरीका से मैं कांटों में फंस करके अपने प्राणों को छोड़ रहा हूं, उसी तरह से तुम्हारे भी प्राण निकलेंगे। हे पितामह, उसी पाप से आप इस बाड़ों की सैया पर पड़े हुए हो और आपको प्रचंड दुख झेलना पड़ रहा है। तो दोस्तों, जो पहले 2 तरह के पुत्र आपको बताए हैं, ऋणान बंधु और शत्रु, इन्हीं पुत्रों की मृत्यु जो है पिता से पहले होती है। क्योंकि हमने किसी का कर्ज पिछले जन्म में लिया है और हम चुका नहीं पाए हैं, तो वह पुत्र बन करके आएगा, तब हमको चुकाना पड़ेगा। अर्थात वह पिता से पहले मर जाएगा, जिसका महान दुख पिता को झेलना पड़ेगा। क्योंकि वह अपना कर्जा आपसे चुकाने के लिए आपका कहीं पुत्र बन करके आएगा, कहीं पत्नी बन करके आएगा, कहीं भाई बन करके आएगा, लेकिन कर्जा तो चुकाना ही पड़ेगा। और दूसरा पुत्र जो शत्रु पुत्र है, यदि हमने पिछले जन्म में किसी को आपने बलपूर्वक यातनाएं दी हैं, उसको दारुण दुख दिया है, प्रचंड दुख दिया है, तो वह भी शत्रु पुत्र पिछले जन्म का आपके अगले जन्म में आपका पुत्र बन करके आएगा और आपको पिछले जन्म की तरह यातनाएं देगा और आपको प्रचंड दुख देगा और आपको घर से बेघर कर देगा। यही विधि का विधान है और यही ईश्वर का नियम है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि आप ना तो किसी से कर्जा लें और ना आप किसी को प्रचंड दुख देने की कोशिश करें, और यदि कर्जा लें तो उसका चुकाने की कोशिश करें, चुकाएं, और नहीं तो आपको वह कर्जा अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। चाहे पुत्र बन करके चुकाओ, चाहे पिता बन करके, चाहे पत्नी बन करके या बैल बन करके, लेकिन मित्रों कर्जा तो चुकाना पड़ेगा। और मित्रों, जो उदासीन और सेवक पुत्र होते हैं, इन पुत्रों की मृत्यु पिता के बाद ही होती है। इन पुत्रों का दाह संस्कार पिता के लिए नहीं करना पड़ता है, बल्कि ये पुत्र अपने पिता का दाह संस्कार करते हैं। पक्षीराज गरुड़ कहते हैं कि हे पक्षियों, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कौन से पुत्र की मृत्यु पिता से पहले हो जाती है और कौन सा पुत्र पिता के लिए प्रचंड दुख देता है। दोस्तों, सारे पक्षी जो थे गरुड़ महाराज से कहने लगे कि आपकी बात 100% सत्य है। मैं आपकी इस बात से और इस कहानी से सहमत हूं और बहुत ही खुश हूं। दोस्तों, फिर सारे पक्षी गरुड़ महाराज के लिए धन्यवाद देते हैं, सम्मान सहित आदर सहित गरुड़ महाराज के लिए वहां से विदा करते हैं और गरुड़ देव वहां से चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी और जानकारी? यदि ये कहानी और ज्ञानवर्धक जानकारी आपको समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इतना समय देने के लिए आपको कोट कोट धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, नमस्कार।